बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालाते होम्योपैथी। दोस्तों, मैं गुज़िश्ता 35 साल से शाह फैसल कॉलोनी कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हैं जो बहुत कामयाब हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज मैं आपके साथ जिस मर्ज को डिस्कस करूंगा वो है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल दोस्तों एक मर्दों की बीमारी है। ये बिल्कुल पैदाइशी बच्चों में पैदाइशी तौर पे भी होती है और बड़ों में किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है। बच्चों की वजूहात और होती हैं और बड़ों की वजूहात और होती हैं। इसमें जो स्क्रोटम होती है, जो थैली होती है जिसमें टेस्टिकल्स होते हैं, उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। ये सूजन पेनलेस होती है, इसमें कोई दर्द वगैरह आमतौर पे नहीं होता है। सूजन होती है, एक साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, बेआरामी रहती है, आदमी बेचैन सा रहता है। ये इसकी अलामतें हैं। वजूहात इसकी बच्चों में अलग होती हैं और बड़ों में अलग होती हैं। न्यूली बॉर्न बेबीज जो होते हैं उसमें टेस्टिकल्स पेट के अंदर होते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो थैली में उतर आते हैं। उस दौरान बाज दफा लिक्विड भर जाता है। जब वो उतर रहे होते हैं उस दौरान पेट में से लिक्विड भी भर जाता है। तो ये एक पैदाइशी मर्ज होता है और ये आमतौर पर बगैर किसी दवा के भी सही हो जाता है। 6-8 महीने में ये चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन 2 दवाएं हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, अगर वो दे दी जाए तो ये मर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरे ये बड़े होते हैं। बड़ों में इसकी वजूहात अलग होती हैं। बड़ों में सबसे अहम वजह तो चोट लगना होती है। किसी वजह से अगर चोट लग जाए, खेलते हुए गेंद लग जाए या गिर जाए या कोई किसी भी तरीके से अगर टेस्टिकल्स में चोट लगती है तो हाइड्रोसिल होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है इन्फेक्शन। बाज़ दफा इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से भी हाइड्रोसिल हो जाता है। तीसरी वजह होती है मौरूसी, यानी अगर वालिदैन में वालिद को, दादा को या फैमिली में ये एक हिस्ट्री हो तो बच्चों में भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। ये तो इसकी हो गई वजूहात और अलामत। अब मेन चीज इसका ये है कि इसका इलाज क्या है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। बच्चों में जैसे कि मैंने बताया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके टेस्टिकल्स पेट के अंदर होते हैं और वो उतर के थैली में बाद में आ जाते हैं। अगर इसमें पानी भर जाए तो बच्चों के लिए 2 दवाएं होती हैं। एक तो होती है एब्रोटिनम 30 पोटेंसी और दूसरी मेडिसिन होती है ब्रायोनिया 30 पोटेंसी। ये दोनों दवाओं को मिलाकर या अदल बदल करके भी देते रहें तो ये मर्ज बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। अब आते हैं बड़ों में। बड़ों की वजूहात भी अलग होती हैं। जैसे कि मैंने बताया चोट लगना होती है या इन्फेक्शन होती है या मौरूसी होती है, तो इनकी दवाएं अलग होती हैं। इसके लिए मैं 4 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन देता हूं। वो 4 दवाएं हैं। सबसे पहली दवा है रोडोडेंड्रॉन। ये 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी दोनों में काम करती है। दोनों में से कोई भी पोटेंसी ले सकते हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं आमतौर पर उसमें चोट लगने की अगर हिस्ट्री है तो बहुत जरूरी है, वरना वैसे भी ये दवा डाली जा सकती है। वो है आर्निका 200। आर्निका 200 चोट लगने की वजह से अगर हाइड्रोसिल हुआ है तो ये एक जबरदस्त दवा है। तीसरी दवा जो इसमें डाली जाती है वो है पल्साटीला। पल्साटीला भी इस मर्ज की बेहतरीन दवा है। ये तमाम जो रुतूबत जो इसमें स्क्रोटम में जमा हो गई है उसको आहिस्ता आहिस्ता तहलील कर देती है। चौथी दवा जो इसमें डालते हैं वो है ग्रेफाइटस 30 पोटेंसी। ग्रेफाइटस 30 भी
हाइड्रोसिल के लिए एक बेहतरीन दवा है। इन चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में भर लें और 10 झटके दे दें, जो होम्योपैथी में दवा बनाने का तरीका है। फिर उसमें से गोलियां या डिस्किट बना लें और दिन में 4 मरतबा दे दें। अगर उसके खतरे भी चाहें तो 4-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा 4-4 खतरे या 5-5 खतरे टपका कर मरीज को पिला दें। ये कुछ अरसे तक इस इलाज को जारी रखना पड़ता है, महीना 2 महीने इसको इस्तेमाल करा दें, इससे ये मर्ज सही हो जाता है। बड़ों में इस मर्ज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, वो बहुत अहम है। सबसे पहली तो ये होती है कि इसके यहां पर भी इसको 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल में ऊपर से स्क्रोटम का मुंह जो है खुला रहता है, वहां से पेट में से रतूबत या जो लिक्विड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होता रहता है। और जो नॉन कम्युनिकेटिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, मुंह बंद होता है। कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसिल होता है उसमें चूंकि ऊपर से उसका स्क्रोटम का मुंह खुला हुआ होता है, इसलिए चांस होता है कि ये हर्निया में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई आंत उतरकर फोतों में या फोतों की थैली में या स्क्रोटम में आ जाएगी। ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इसका इलाज फौरी तौर पर करना पड़ता है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यकीनी तौर पर ये इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। दूसरा जो होता है, चूंकि इसमें लिक्विड भर जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है और टेस्टिकल जो है ज्यादा टेम्परेचर में रहते हैं। तो नतीजा ये होता है कि उसमें जो स्पर्म बन रहे हैं वो बनना बंद हो जाते हैं या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इस वजह से मर्दाना बांझपन पैदा हो जाता है, इनफर्टिलिटी पैदा होती है। ये थे इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो दोस्तों, जो हमारा फार्मूला है इसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो इससे बहुत जल्दी इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ मशवरा करना चाहें या मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहें तो दोनों सूरतों में आप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने जो पेशेंट हैं जो ऑनलाइन मुझसे दवाएं मंगवाते हैं, मैं उनको TCS के जरिए दवाएं पार्सल कर देता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।